तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनी शैली का एपिसोड 22। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि एनी, प्रीसी, मारिया और पिलिपा जो है ना एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं और वहीं पर एक लेटर आ जाता है। तो एनी उसे पढ़ने लगती है और कहने लगती है कि पेटी हाउस ऑनर की तरफ से ये लेटर आया है और इसमें बताया गया है हमको कि हमें कवर ईयर जो है यहीं पर नहीं आ सकते, तो मतलब तुम इस घर में एक कवर ईयर बिता सकते हो। तो ये सुनकर एनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि हम सारे लोग एक दूसरे के साथ एक और साल और भी गुजारेंगे। लेकिन इधर जब एनी फिलिपा की तरफ दिखती है तो फिलिपा थोड़ी सैड होती है। तो एनी कहने लगती है कि क्या तुम हमारे साथ एक और साल नहीं गुजारोगे। तो फिलिपा कहने लगती है कि नहीं। तो एनी कहने लगती है कि क्यों। तो फिलिपा कहने लगती है कि मैं जोनस से शादी करने वाली हूँ। तो ये सुनकर एनी खुश भी हो जाती है और सैड भी, कि मतलब ये तो जोनस से शादी करेगी, इसका तो ड्रीम पूरा हो जाएगा, लेकिन ये हमको छोड़कर यहीं से जाएंगे। और फिर वो फिलिपा से कहने लगती है कि स्टोरी हमको बताओ कि मतलब जोनस ने तुमको कैसे प्रपोज किया। तो फिलिपा कहने लगती है कि हम जा रहे थे और मैं कुछ बोल ही रही थी, लेकिन उसने मुझको प्रपोज किया, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हुई। और फिलिपा कहने लगती है कि एनी, तुम मुझको ये बताओ कि रोय तुम्हारे लिए पागल है, तो तुम उसे क्या कहने वाली हो। तो इधर एनी उससे कुछ नहीं कह के अपनी बेड पर आ जाती है। और दूसरे दिन वो रोय के साथ रेडमोंड कॉलेज पर होती है, लेकिन वहीं पर क्रिस्टी आ जाती है जो कि पहले गिलबर्ट के साथ थी। और एनी और रोय उसे बात करने लगते हैं, जिस बातों की वजह से एनी को पता चलता है कि गिलबर्ट अब यहीं पर एक काम भी कर रहा है। और एनी कहने लगती है कि मैं दूसरे दिन घर पर जा रही हूँ और ऐसे ही हो जाता है। दूसरे दिन वो अपनी जगह पर आ जाती है, लेकिन वो अपने घर जाने से पहले डियाना के घर पर चली जाती है, क्योंकि डियाना की अभी शादी होने वाली है। तो और डियाना से मिलती है, जहाँ पर डियाना एनी को देखकर स्माइल कर लेती है। और एनी कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा डियाना, तुम्हारी शादी होने वाली है। तो डियाना कहने लगती है कि मुझको भी एक ड्रीम लगता है। और एनी अपनी पुरानी यादों को भी वहीं पर याद कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो जाती है। तो डियाना उसे गले लगा देती है और कहने लगती है कि यही तो जिंदगी का गेम है और तुम सैड ना हो। तो एनी डियाना से मिलने के बाद अपने घर पर आ जाती है, जहाँ पर डेविड डोरा उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और एनी रेचल और मरीला के साथ बैठ जाती है। तो कुछ बातें करने के बाद मरीला वहीं से उठकर घर पर चली जाती है। तो एनी कहने लगती है कि इसे क्या हुआ। तो रेचल कहने लगती है कि इसको तुम्हारे और गिलबर्ट के बारे में पता चल चुका है कि तुमने गिलबर्ट को ना कहा जब उसने तुम्हें प्रपोज करने की कोशिश की। तो एनी कहने लगती है कि इसको किसने बताया, और काफी ज्यादा गुस्सा होती है। और इधर मैथ्यू की कब्र पर आ जाती है। और मैथ्यू की कब्र से उठने के बाद घर पर आकर डेवी और डोरा एनी के लिए एक लेटर दे देती है और कहने लगती है कि ये उस रोय की तरफ से आया है, जिसे देखकर एनी के मुंह पर मुस्कान आ जाती है। और फिर उसे पढ़कर कहने लगती है कि मैं भी तुम्हें एक लेटर लिखती हूँ। और ऐसा सोचकर फिर वो रोय को भी एक लेटर लिख देती है। और इधर डोरा और डेवी फिर से आ जाते हैं और कहने लगती है कि गिलबर्ट की तरफ से भी तुम्हें एक लेटर आया है। तो एनी के मुंह से वो मुस्कान चला जाता है और उस लेटर को नहीं पढ़ ली थी। और इधर गिलबर्ट अपना काम खत्म करके घर पर आ रहा होता है। और सीन शिफ्ट होने के बाद हम डियाना की शादी को देखते हैं, जहाँ पर एनी डियाना के साथ होती है और डियाना से कहने लगती है कि आज तुमने फुल कॉन्फिडेंट होना है, क्योंकि तुम्हारी शादी है आज, और सैड नहीं होना। तो डियाना कहने लगती है कि मैं सैड नहीं हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। तो एनी कहने लगती है कि जब मैं हूँ तुम्हारे साथ तो डरने की क्या बात। तो डियाना देखकर काफी खुश हो जाती है और ऊपर से एक दूसरे को गले लगा देती हैं और बाहर आ जाती हैं, जहाँ पर एनी गिलबर्ट, तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और नीचे आने लगते हैं। लेकिन गिलबर्ट कहने लगता है कि मुझे अपना हाथ दो, क्योंकि ये यहाँ का कल्चर है। तो एनी फिर उसे हाथ देती है, जिसे देखकर सारे लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। और फिर डियाना अपने फादर के साथ आ जाती है, जहाँ पर डियाना अपनी प्रिंसेस के साथ शादी भी कर लेती है। और शादी होने के बाद मरीला गिलबर्ट को कुछ इशारा करके एनी से कहने लगती है कि मैं चल रही हूँ। तो एनी कहने लगती है कि ठीक है। और तब डियाना भी रुखसत हो जाती है, जिसकी वजह से गिलबर्ट और एनी और कुछ लोग बच जाते हैं, जहाँ पर फिर एनी और गिलबर्ट अकेले ही रास्ते में जा रहे होते हैं घर पर। तो वो कुछ बातें करने लगते हैं, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश हो रहे होते हैं। तो तब एनी अपनी पुराने वाली बातें गिलबर्ट को बताने लगता है। तो गिलबर्ट कहने लगता है कि एनी, तुम ठीक कह रहे हो, पुराना वक्त काफी अच्छा है, लेकिन हमने इस वक्त पर भी सैड नहीं होना, क्योंकि फ्यूचर में जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो बैग से और ही अच्छा होता है। जिसे सुनकर एनी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे गिलबर्ट और क्रिस्टी याद आ जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी हैरान ही रह जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।